वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुजों की संख्या देखते ही आप आंसर बताने वाले हो। हाँ, अब आयत की संख्या निकालना, अब देखो त्रिभुजों की संख्या निकालना, ये भी बहुत आसान सा है मेरे भाई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज मेरे भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग फिगर। और फिगर देखते ही आधे से ज्यादा लोगों को चक्कर आने लगता है कि भैया कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज आपको बहुत आसान भाषा में हम सिखाएंगे कि कैसे आप वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुजों की संख्या देखते ही आप आंसर बताने वाले हो। तो सबसे पहले आते हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना। देखो, वर्गों की संख्या ज्ञात करना दो तरीके से होता है। अब पहला तरीका क्या, जब आपका मेरे भाई क्या आपका एक वर्ग दिया हो जिसका रो और कॉलम बराबर हो। अरे ई क्या होता है, तो जैसे आपका इधर से गिनने पे एक दो आ रहा है, इधर से भी हमने गिना और एक और दो आया, मतलब इधर से भी गिना और इधर से भी गिना, दोनों साइड से बराबर आए। जैसे इधर से एक दो तीन, इधर से काउंट किया वापस से तो एक दो तीन, दोनों में आपका एक कॉमन है और ये तीन तक दोनों गया। अब इसमें से ट्रिक कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जैसे इसमें आपका संख्या कौन सी यूज हुई है, आप बोलोगे सर एक और दो, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक का स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर करोगे एक, दो का मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो आपका चार, और चार और एक को जोड़ दोगे मेरे भाई तो कितना हो गया आपका पांच। बस यही आपका आंसर हो गया। अरे इतना आसान, बिल्कुल मेरे दोस्त इतना ही आसान है। अगला देख लेते हैं, आपका संख्याएं यूज हुई है एक दो तीन, एक का स्क्वायर कर दो तो मेरे भाई आपका एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर करोगे तो आपका चार होगा, तीन का स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त आपका नौ होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ दो, नौ चार तेरह, और तेरह और एक मेरे भाई कितना हो गया आपका चौदह हो गया। है ना बहुत आसान सी ट्रिक। अब आ जाओ आपके अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। अब आपके सामने आपका ये प्रश्न है, इसका मेरे दोस्त आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। और मेरे भाई वीडियो में मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग आंसर नहीं बताते, ये बहुत गलत बात है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपका एक दो तीन चार पांच, उसके बाद एक लिखा है दो तीन चार पांच, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या इसका आने वाला है। ठीक है, इसके टाइप टू पे आ जाते हैं मेरे दोस्त। ये भी आपका बहुत आसान सा है, इसमें भी कुछ नहीं, जैसे ही आपको खाना वाला दिखे सबसे पहले नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार, इधर से करेंगे दो तीन चार पांच। अरे बाप रे, अभी तो चार चार तीन तीन का बन रहा था, अब सर चार और पांच का बन गया। घबराना नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें भी देख लो, जैसे यहां पे काउंटिंग किए तो काउंटिंग चार पे खत्म हुई, यहां पे काउंटिंग किए तो यहां पे आपकी काउंटिंग कहां पे खत्म हुई, पांच पे खत्म हुई। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपका इधर साइड पांच पे खत्म, इधर साइड आपका चार पे खत्म। अब क्या करें सर, अब ये देखो, ये करो क्या, पांच में से एक कम करोगे तो मेरे दोस्त आपका चार हो जाएगा, गुणे का साइन वैसे ही लगा दो, चार में से एक कम करोगे क्या हो जाएगा आपका तीन हो गया। सेम इसी तरह इधर चार में से एक कम करें तीन, गुणे का निशान, तीन में से एक कम किए दो, इधर भी तीन में से एक कम किए दो, और दो में से इधर मेरे भाई एक कम किए एक आया। और याद रखिएगा, जब एक कम करते जाएंगे जहां पे आपका लास्ट में एक आ जाए ना, वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे अपनी गाड़ी नहीं बढ़ानी है। मतलब ये एक आ गया, यहीं पे रुक गए। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां पे आप लोग बराबर का साइन लगा दो, इनका आपस में गुणा कर दो। पांच चौके होता है मेरे दोस्त आपका 20, चार तिहाई होता है आपका 12, तीन दुनी होता है आपका 6, और दो एकम मेरे भाई होता है 2। इसके बाद इन्हीं को मेरे दोस्त अब लोग जोड़ दो, कैसे, आपका 6 2 8 2 10 की 0, यहां आपके लगे कैरी 1, और मेरे भाई 2 1 3 1 4, आपका कितना हो जाएगा आपका 40, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां तक मेरे भाई समझ में आया। ऑप्शन में 40 नहीं दिया तो मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में मेरे भाई आपका आ जाते हैं, आपका फिर से देखो सेम डिब्बा दिखा, पहले इसमें नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार पांच, इधर करेंगे दो तीन चार, और याद रखना अगर दोनों साइड खत्म होने पे सेम नंबर ना रहे तब ये वाली ट्रिक लगाएंगे, तीन इंटू तीन, चार इंटू चार, पांच इंटू पांच रहेगा, जो इससे पहले वाली ट्रिक बताएं स्क्वायर करके जोड़ने वाली, वो वाली लगाएंगे। तो यहां पे फिर से मेरे भाई एंडिंग हुई पांच पे, और यहां से मेरे भाई आपका कितना हुआ, आपका चार पे खत्म हो रहा है। तो यहां से कुछ नहीं, पांच में से एक काम करो चार, और इधर चार में से एक कम किया तीन, चार में से एक कम किया मेरे दोस्तों, यहां पे आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा तीन, चार में से इधर एक कम किया मेरे दोस्तों आपका तीन हो जाएगा, इधर तीन में एक कम किया आपका दो हो गया, इधर तीन में से कम किया दो, और इधर दो में से जैसे ही एक कम करोगे बचेगा आपका एक। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो, फिर से वही पांच चौके 20,
4 तिहाई मेरे दोस्त आपका 12, 3 दूना आपका हो गया 6 और 2 1 कम 2, मतलब आपका वही 6 2 8 2 10 की आपका हो जाएगा 0, 2 1 3 और एक कैरी लगा था 4 यानी 40। और इसमें मेरे भाई आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ये आपका इसमें का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाते हैं। अगला आपका ये है, इसका मेरे दोस्त आपको कमेंट करके आंसर बताना है। सेम वही आपको पहले गिनना है, याद रखना बॉक्स दिखे पहले गिनो कि वो 3 इंटू 3 4 इंटू 4 बन रहा है या एक किसी की रो आपकी ज्यादा हो जा रही है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला आ जाते हैं। अब आयत की संख्या निकालना, इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते। अब कंफ्यूजन होगी नहीं, देख लो कैसे। क्या यहां पे देखो, जैसे आपको आयत की संख्या देखो, याद रखना आयत की संख्या निकालने के लिए बोले ये भले आपका 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 बना रहे, लेकिन आपको करना क्या है, 1 और 2, एक पहले से 2 नंबरिंग, पहले नंबरिंग कर दिया 1 2 3, एक पहले से 2 और 3 हो गया। आयत की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, रेक्टेंगल की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, कुछ नहीं करना, 1 और 2 मतलब इधर मेरे भाई 1 और प्लस 2 कितना हो गया आपका 3, इधर से करेंगे तो आपका 1 प्लस 2 यानी मेरे भाई इधर से भी 3, तो ये 3 और 3 आ गया ना मेरे भाई, इन्हों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिकाई कितना हो जाता है आपका 9, बस यही आपका आंसर हो गया। अब जैसे यहां पे मेरे भाई आपका दिया है 1 2 3 1 2 3, तो कुछ नहीं करना, आपका 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, इधर इधर से गिनोगे तो 3 2 5 और 1 6 इधर हो गया। अब मेरे भाई कुछ नहीं, 6 गुणे 6 यानी आपका 36 आंसर आ गया। जब आपका रो और कॉलम बराबर हो या रो और कॉलम अलग हो, आयत की संख्या निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं, आपका रो और कॉलम जितनी है उनकी नंबरिंग करके जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया। अगला आ जाते हैं मेरे भाई आपका ये है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा। आपका नंबरिंग मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 और इधर से 2 3 4 5 और 6 हो गया। सेम वही मेरे दोस्त यहां पे आप लोग ट्रिक लगाइए, क्या आप पहले इनको जोड़ लीजिए, क्या 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इधर से आपका आया 15, इधर से जोड़ो तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, इधर आपका आया 21, तो मेरे भाई आप 15 गुणे 21 कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसमें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा था ना। इसके बाद इसमें मेरे दोस्त कभी गलती मत करना। अब मेरे भाई त्रिभुजों की संख्या कुछ नहीं करना, बस हमें वही करना है, नंबरिंग करना है। इसमें भी 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं, इनको आपस में जोड़ दो, 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका 3, बस यही आपका आंसर हो गया। हाँ यार, इतने में ही आपका आंसर आ गया। अब इसमें करेंगे तो मेरे भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, बस 10 आपका आंसर खत्म। ये इतना ही करना था, ये आपकी त्रिभुजों की संख्या आगे निकालना। अब देखो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, फिर भी मैं गिनती गिन देता हूं आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ नहीं, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 21, यानी इसमें से अगर देखेंगे तो नन ऑफ दिस आंसर। देखा है ना, बहुत कमाल की और आसान सी ट्रिक। अगला आ जाते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जब आपका त्रिभुज ऐसे हो और बीच में लाइन भी खींची हो, और ये मेरे भाई थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे भाई मुश्किल का है का, आप ट्रेनिंग जंक्शन पे पढ़ रहे हो। फिर से वही देखो, अभी ये जो इधर वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करते हो, वैसे ही आप यहां पे इनको इग्नोर कर दो। जैसे यहां पे आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, बस वही करना है। 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 और 1 कितना हो गया मेरे दोस्त आपका 28। यहां से हमने गिना तो हमारा आया 28। अब देखो अब क्या करना है, अब याद रखना, अब ये जो लाइन वाला है ना, ये जो लाइन खींची हुई है, मतलब आपका ये वाला हिस्सा 1, ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 3 और ये वाला हिस्सा मेरे भाई कितना आया 4 4 आया। इसी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 दुनिया 8 और 3 11, मेरे भाई 112, बस यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, पहले हम जैसे नॉर्मली काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 तक गिने, उसके बाद इनको आपस में बस जोड़ दिया, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28 हो गया। उसके बाद जो ऊपर वाले खाने थे उनको जोड़ के बस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया।
अगला देख लेते हैं मेरे भाई। आपको वैसे आंसर कमेंट करके बताना था, लेकिन मैं ही बता देता हूं। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इधर साइड से 9 है और इधर से गिनेंगे मेरे भाई तो आपका 1 2 3 और 4 और ये वाला खाना लेके आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 आया। याद रखना इधर से हमें कुछ आपस में नहीं जोड़ना, सिर्फ इधर वाले का मल्टीप्लाई करना है। जोड़ना किसको है, जोड़ना हमें इधर वाले। तो 9 8 17, 17 3 20 4 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 और 3 मेरे भाई आपका होता है 42, 42 2 44, 44 और ये कितना हो गया आपका 45 आ गया। अब मेरे भाई इस 45 में से हमें क्या करना है, इस 5 का गुणा करना है। 5 बचे होता है मेरे दोस्त आपका 25 और 5 चौको होता है आपका 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 225। बस यही आपका आंसर हो गया। और आज के बाद मत बोलना कि सर हमें काउंटिंग फिगर नहीं आता है, ठीक है। अगला आपका आ गया टाइप 3 का, ये भी बहुत आसान सा है मेरे भाई। अब देखो, अब ऐसे क्या सर डमरू बजाना है, नहीं डमरू नहीं बजाना है, आंसर लाना है। कैसे आंसर लाना है, अगर एक समय के लिए इस वाली आकृति को इग्नोर कर दो, अरे वैसे इग्नोर कर दो जैसे पहले कर रहे थे, तो इसमें अगर इस वाले को देखोगे तो ये आपका कुछ ऐसा त्रिभुज है। अगर इसको सीधा कर लोगे तो यार अभी तो हमने इस वाले त्रिभुज की ट्रिक सीखी है, वही काउंटिंग कर दो मेरे भाई। 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5 टोटल खाने हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो गया मेरे दोस्त आपका 15। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 15। यानी आपका टोटल अगर इसमें करेंगे मेरे दोस्त तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 15 और प्लस 15 यानी मेरे दोस्त आपका 30 आंसर आ गया। है ना बहुत आसान सी और कमाल की ट्रिक। यहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, क्यों नहीं, क्योंकि ये यहां से इधर इसका किस्सा खत्म और इसका किस्सा आपका खत्म। अब इस वाले में मेरे भाई, इस वाले में मोस्टली बच्चे ये वाला प्रश्न पेपर में आता है तो गलत कर देते हैं। बोलेंगे अरे सर दोनों तो एक ही तरह दिख रहा है। नहीं मेरे भाई, सेम है लेकिन सेम नहीं है। कैसे नहीं है, देख लो यहां पे गिनोगे तो 1 2 3 4, आधे से ज्यादा बच्चे खाली 4 को गिने। 4 3 7 2 9 1 10, 10 इधर आया, पक्का 10 इधर आएगा और 10 गुणे 10 100 आंसर लगा के चले आते हो और यही एक नंबर कटवा देते। फिर बोलते यार 0.25 से मेरा कैसे नहीं हुआ। आगे देखो क्या करना था, यहां तो आपने गिना एकदम सही कि 4 3 7 2 9 1 10, इधर तो पहले एक बार गिन लो ना, 1 2 3 4 5। ये देखो खेला यहीं पे था, कैसे था कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इधर से जोड़ने पे 15 मेरे भाई आपका आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा आपका त्रिभुज वर्ग आयत की संख्या गिनना बहुत आसान भाषा में, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको आ गया होगा। बाकी मेरे भाई आपका काउंटिंग फिगर पे मैंने एक और वीडियो बनाया, अगर आप और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपकी प्रैक्टिस भी वहां से अच्छी खासी हो जाएगी। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक आसान भाषा में समय समय पर पाने के लिए मेरे दोस्त अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।